मैं बिगिनर्स के लिए वाटर कलर पर एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता था जिससे उन्हें किसी भी एनिमे कैरेक्टर की ऐसी तगड़ी तगड़ी ड्राइंग्स बनाना बिल्कुल ही आसान लगने लगे, आउटलाइन से लेकर वाटर कलर से कलरिंग करने तक। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बनाऊं किसको। तो मैंने एक वोटिंग कराई जिसमें 8000 लोगों ने वोट दिया और उनमें से 80% लोगों ने तो ककाशी के लिए वोट किया। चलो फिर ककाशी को ही बनाते हैं। इसके लिए पहले हम लोग पिंटरेस्ट से एक बढ़िया सी रेफरेंस ढूंढ लेंगे जहाँ पर रेफरेंस पिक्चर्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। मुझे तो ये सबसे ऊपर वाली ही पसंद आ गई, तो यही होगी हमारी रेफरेंस। अब इसकी आउटलाइन बनाने के लिए मैं यूज करूंगा एक A4 साइज का पेपर, एक मैकेनिकल पेंसिल और एक इरेजर। पेपर थोड़ा मोटा ही लेना जो वाटर को अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सके, क्योंकि हम लोग इस पे वाटर कलर्स जो यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है उस पार्ट की जहाँ पर बिगिनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो है ड्राइंग को स्टार्ट करना। समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। एनिमे कैरेक्टर मोबाइल स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है सेम वैसा ही अपने पेपर के साइज का कैसे बनाऊं। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी स्किल बेस्ड ट्यूटोरियल वीडियोस बनाई हैं, जिसे आप इसके बाद देख सकते हो। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आसान भी है, आउटलाइन भी सेम टू सेम बनेगा और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो उस ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको अपने पेपर पर ऐसे कहीं भी रैंडम अल्फाबेट्स या नंबर्स लिखते जाना है। जितने ज्यादा लेटर से अपने पेपर को भरोगे आउटलाइन उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट बनेगी। मतलब पूरा ABCD से ही मत भर देना, पेपर साफ सुथरा भी दिखना चाहिए। इतना हो जाने के बाद हमें इसी पेपर की अपने फोन में एक फोटो खींचनी है, बिल्कुल सीधी सी। फिर अपने फोन में IBIS पेंट ऐप ओपन करना है, माई गैलरी पर जाएंगे, नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और 9:16 वाला कैनवास सिलेक्ट करेंगे तो हमें ड्राइंग करने के लिए एक कैनवास मिल जाएगा। पर हमें इस पर ड्राइंग नहीं करनी, बस एक छोटा सा काम है, जिसके लिए यहाँ नीचे लेयर्स पर क्लिक करना, फिर यहाँ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी ABCD वाले पेपर की फोटो को इम्पोर्ट कर लेना इस तरीके से। फिर से कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करना और अपने ककाशी हटाके की रेफरेंस इमेज को भी इसके ऊपर वाली लेयर में इम्पोर्ट कर देना। देन इस फोटो को अपने पेपर के ऊपर ऐसे अच्छे से फिट कर देना जितनी दूर में हमें ड्राइंग बनानी है। और जब ये आपके अनुसार फिट हो जाए तो इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। इतना कम करेंगे कि पेपर पर लिखे लेटर्स दिखने लगे। 50% ओपेसिटी करने पर ज्यादा साफ नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको 30% पे कर दूंगा। अब देखो सारे लेटर्स एकदम क्लियरली दिखने लगे। इतना कर लेने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि रेफरेंस में जो कुछ भी दिख रहा है वो पेपर पे एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगा। जैसे कि देखो ककाशी की आंख B और I के पास में है। इससे मुझे आसानी से पता चल गया कि I को कहाँ से कहाँ तक और कितना बड़ा बनाना है। तो मैंने फटाफट से I बना भी ली। ऐसे इसका जो कान है वो A लेटर के पास है, तो पेपर पे भी मैंने वहीं पर कान बना दिया। ईयर और आई के बीच में टोटल 5 हेयर स्ट्रैंड्स हैं, तो उसे भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर लूंगा। इसी तरह रेफरेंस इमेज में जो चीज जिस लेटर के पास दिख रही होगी उसे मैं अपने पेपर पे भी उसी लेटर के पास में ड्रॉ करूंगा। जैसे कि इसके कान के पीछे के बाल, फिर आई से लेकर L तक इसकी नोज और माउथ से लेकर चिन तक की लाइन L से G तक, फिर इसका हेडबैंड और बाकी की चीजें। अब देखो जो ये लेटर्स लिख के आउटलाइन बनाने का तरीका है, इसमें आपको बहुत क्रेजी प्रो आर्टिस्ट वाली स्किल्स की जरूरत नहीं है। बस आपके पेंसिल पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना है कि ये लाइन इस लेटर से लेकर उस लेटर के बीच में ऐसी बनेगी, फिर उसे बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर दो। सिंपल। ऐसे ही धीरे धीरे आपकी आउटलाइन सेम टू सेम रेफरेंस जैसी ही दिखने लगेगी। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो भी जाए तो उतना तो चलता ही है। इस तरीके से आप कहीं पर भी आउटलाइन बना सकते हो, जैसे कि बड़ी बड़ी दीवारों पर, किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर या जहाँ पर भी आप चाहो। मैंने तो अपने पेपर पर ड्रॉ किया और देखो ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसा फोटो में दिख रहा है। अब हम लोग इन लेटर्स को पूरी तरह से इरेज कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम तो खत्म। अब कलरिंग करने से पहले हम लोग आउटलाइन को हल्का कर लेंगे निडेबल इरेजर से ऐसे इरेज करके। पर अगर आपके पास निडेबल इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर का भी यूज कर सकते हो। बस इससे ड्राइंग को पूरा मीठा मत देना, नहीं तो फिर से आउटलाइन बनानी पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारी ड्राइंग का सबसे हार्ड और कंफ्यूजिंग पार्ट कंप्लीट हुआ और अब बारी है इसको कलर करने की, जिसके लिए मैं यूज करूंगा कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर्स, कुछ सिंथेटिक हेयर राउंड ब्रशेस, कलर्स को मिक्स करने के लिए एक बड़ा सा कलर पैलेट, ड्राइंग में क्लीन बॉर्डर के लिए एक मास्किंग टेप और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट एक लोटा पानी। बस इतना ही। अब यहाँ से हमारी ड्राइंग का सबसे मजेदार पार्ट स्टार्ट होता है, जो है कलरिंग। सबसे पहले मैं स्किन वाले एरिया को कलर करूंगा, इसलिए मैंने मिक्स किया रेड प्लस येलो प्लस व्हाइट कलर। पर इसे ड्राइंग पर अप्लाई करने से पहले हम स्किन वाले सभी एरियाज को साफ पानी से गीला कर देंगे। मेरे ब्रश में थोड़ा कलर लगा रह गया था, इसलिए पेपर को गीला करते समय ही हल्का सा कलर हो गया। फिर आप लोग ध्यान रखना कि आपका ब्रश साफ हो। पेपर गीला करने से फायदा ये होगा कि जब हम लोग ब्रश से कलर अप्लाई करेंगे तो वो कलर अपने आप सभी जगहों पर फैल जाएगा, वो भी बिल्कुल स्मूथली, और ये वहीं तक फैलेगा जहाँ तक आपने पेपर को गीला किया होगा। स्किन वाला पार्ट कंप्लीट हो
जाने के बाद हम लोग ऐसे ही मास्क वाले पार्ट को भी पहले गीला करके अलग कर लेंगे, ताकि हम जो भी कलर अप्लाई करें वो सिर्फ मास्क वाले एरिया तक ही फैले। देन हम लोग इस पर कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो कलर्स कितने आसानी से ब्लेंड हो रहे हैं। रेफरेंस में मुझे मास्क के बेस लेयर में बहुत सारे रंग बिरंगे कलर्स नजर आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले स्किन कलर स्प्रेड किया, फिर ब्लैक और कहीं कहीं पर ग्रे कलर भी, और मास्क पर कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर दी जैसा मुझे रेफरेंस में दिख रहा था। आउटलाइन तो हमने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इजिली बना लिया था, जो कि वैसे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कलरिंग करते टाइम ट्रिक्स नहीं बल्कि सही नॉलेज और एक्सपीरियंस लगता है। इसलिए शुरुआत में अगर अच्छा ना भी बने तो निराश होकर हार मत मानना, बल्कि जो गलती हो रही थी उसको नेक्स्ट ड्राइंग में सुधारने का ट्राई करना, और ऐसे ही आप धीरे धीरे वाटर कलर्स में बेहतर होते जाओगे। फिर तो वाटर कलरिंग में बहुत मजा आता है। हाँ, तो जैसे मैंने मास्क पर डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए थे, सेम वैसे ही ककाशी के शोल्डर्स पर भी कई कलर्स अप्लाई किए, और इसे कहते हैं वेट ऑन वेट टेक्निक। इस टेक्निक में पहले पेपर को गीला किया जाता है, फिर जितनी देर तक पेपर वेट रहेगा उतनी देर में कलर्स के कई सारे लेयर्स अप्लाई करने होते हैं। इससे सभी कलर्स आपस में अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं बिना हार्ड एज बनाए। तो हमने पहले स्किन को कलर किया, फिर मास्क, फिर शोल्डर, और अब बारी आती है ककाशी के ग्रीन जैकेट को कलर करने की। इसमें भी मैंने वही सेम तरीका अपनाया। पहले पेपर को गीला किया, फिर वेट ऑन वेट टेक्निक से ग्रीन कलर के कई सारे वेरिएंट्स अप्लाई कर दिए। नीचे का तो सब कुछ कलर हो गया, अब बस हमें ऊपर के हेडबैंड, आई और बालों को कलर करना है बस। तो पहले मैंने लीफ विलेज हेडबैंड के मेटल वाले पार्ट को गीला किया, देन इसमें भी वेट ऑन वेट टेक्निक से वार्म ग्रे, लाइट ऑरेंज, ग्रीन और डार्क ग्रे जैसे कलर्स को मिक्स करते हुए इसे एक मेटालिक लुक दिया, और हाँ, हाईलाइटेड एरिया को व्हाइट ही छोड़ दिया। फिर हेडबैंड के कपड़े वाले पार्ट को भी कलर करने के लिए पहले पेपर गीला, फिर कई तरीके के लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन मिक्स करते हुए कलर किया, ताकि कपड़े में सिकुड़न दिखे। हेडबैंड भी हो गया, अब तो बस बाल और आंखें रह गई हैं। तो पहले मैं हेडबैंड के नीचे के बालों को कलर कर लेता हूँ। यहाँ के लिए मैंने ब्लैक प्लस ब्लू प्लस व्हाइट कलर मिलाकर ग्रे कलर बनाया, और थोड़ा पानी मिलाकर कलर कर दिया। पीछे के बालों में थोड़ा ग्रीन प्लस ब्लू प्लस व्हाइट कलर भी मिलाया, फिर ऊपर के बालों को भी हल्का सा ब्लैक प्लस येलो प्लस व्हाइट प्लस ढेर सारा पानी मिलाकर कलर कर दिया, जिससे बाल थोड़े मटमैले दिखने लगे। फिर मैंने आई को भी थोड़ा सा कलर कर दिया, ब्लू प्लस व्हाइट प्लस थोड़ा ब्लैक कलर से। इतनी देर में ऊपर के हेयर सूख गए, तो अब हम लोग वहाँ पर शैडोज ड्रॉ करेंगे, जिसमें हार्ड एज ही बनाना है। तो यहाँ पर वेट ऑन वेट टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग बिना पेपर को गीला किए कलर कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट कलर मिक्स करके कूल ग्रे कलर बनाया, और रेड प्लस येलो प्लस व्हाइट प्लस ब्लैक कलर मिक्स करके वार्म ग्रे कलर बनाया। फिर जैसे जैसे हमने आउटलाइन बनाया था बालों के लिए, वैसे ही शैडोज को कलर करते जाएंगे, अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए। ऐसे ही लेफ्ट साइड में थोड़ा ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट कलर का भी यूज किया, और इसी के साथ हमारी ड्राइंग का बेस लेयर कंप्लीट हुआ, जिसका ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने में बहुत बड़ा रोल होता है। बेस लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद बारी आती है सेकंड लेयर में शैडोज को ड्रॉ करने की, जिससे हमारी ड्राइंग में डेप्थ आएगी। और एनिमे ड्राइंग्स में तो शैडोज को कलर करना बहुत आसान होता है। इसके लिए बस हमें बेस लेयर के कलर्स को थोड़ा डार्क करना होता है, उसमें कोई डार्क कलर मिला के, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, रेड एक्सेट्रा, शैडो के कलर के हिसाब से, और उसको शैडो वाली जगह पर अप्लाई कर देना है बस। एनिमे कैरेक्टर्स के शैडोज में हार्ड एज बनता है, इसलिए अब यहाँ पर हमें फिर से वेट ऑन वेट टेक्निक यूज नहीं करना, बस कलर को मिलाओ और सीधा कलर करो। और शैडोज कहाँ पर बनानी है ये तो आपको रेफरेंस देखने से ही पता चल जाएगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा कलर्स भी यूज करना होता है, जैसे कि बालों में थोड़ी बहुत रेड लाइंस और हेडबैंड में पतली ग्रीन लाइंस के स्ट्रोक्स ऐड करना। ये सब भी हम लोग इसी के साथ करते जाएंगे। फेस की स्किन और कान में शैडोज ड्रॉ करने के लिए मैंने जो स्किन कलर स्टार्टिंग में बनाया था, उसी को फिर से बना के उसमें थोड़ा रेड कलर, ब्लैक कलर और कहीं कहीं पर ग्रीन एंड येलो कलर भी मिलाया उसे डार्क करने के लिए। देन सिंपली शैडो वाले एरिया पर अप्लाई कर दिया, एंड देखो अब स्किन और भी ज्यादा डिटेल लग रही है। ऐसे ही बाकी की जगहों पर भी हम लोग कलर्स को डार्क कर करके शैडोज एंड छोटी मोटी डिटेल्स को ड्रॉ करते जाएंगे, जैसे कि आई, आईब्रोज, हेडबैंड एंड नीचे के क्लोथ्स को तो हमने पहले ही लेयर में काफी अच्छा कलर किया था, तो अब हमें इसमें बस कुछ छोटी मोटी ब्लैक शैडोज और टेक्सचर्स ड्रॉ करना है बस। टेक्सचर्स बोले तो जैसी लाइंस और शेप्स रेफरेंस में दिख रहा है, उसे 1 नंबर या 0 नंबर वाले ब्रश में ब्लैक कलर लगाकर ब्लैक कपड़ों पर लाइन बनानी है, जैसे कि मास्क और शर्ट, और ग्रीन कपड़ों पर डार्क ग्रीन से लाइंस बनानी है। मास्क का निचला हिस्सा थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क करना था, इसलिए मैंने वहाँ पर डार्क ग्रीन कलर यूज किया, और उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ तो जलेबी की तरह लाइंस बनी थी रेफरेंस में, तो मैंने भी बना दी वेरिंडियन ह्यू प्लस कोबाल्ट ब्लू ह्यू प्लस चाइनीज व्हाइट को मिक्स करके। हाँ, ये एक्चुअल कलर्स के नाम है जो ट्यूब पे लिखा है। बॉक्स में केवल 12 कलर्स ही आते हैं, इसलिए वेरिंडियन ह्यू और कोबाल्ट ब्लू ह्यू बोलने की जगह पर मैं नॉर्मली डार्क ग्रीन और स्काई ब्लू बोल देता हूँ, बोलने में आसान रहता है। हाँ, तो सेकंड लेयर में भी कलर हो जाने के बाद देखो हमारी ड्राइंग क्या ही तो लग रही है, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ फाइनल टचेस देना बाकी है, जैसे कि आउटलाइन एंड हाइलाइट्स। आउटलाइन को डार्क करने के लिए आप कोई सी भी लग्जर पेन या फाइन लाइनर यूज कर सकते हो, जिससे फटाफट से आउटलाइन बन जाएगी। पर लग्जर वगैरह यूज करने से पहले ध्यान देना कि आप
आपकी ड्राइंग एकदम अच्छे से सूख गई हो, नहीं तो इंक फैलने लगती है और देखते ही देखते 4 घंटे की मेहनत बेकार। इसलिए इस चीज का ध्यान देना। ये आउटलाइन वाला काम आप 000 नंबर वाले ब्रश में ब्लैक कलर लगाकर भी कर सकते हो, पर मुझे पेन से करना ज्यादा आसान लगता है। आउटलाइन के बाद व्हाइट जेल पेन से हम लोग कुछ हाईलाइट्स भी ड्रॉ कर देंगे, जिससे ड्राइंग और भी ज्यादा डिटेल लगने लगती है। वैसे इसे आप व्हाइट कलर से भी कर सकते हो। देन आखिर में ऊपर से कुछ रेड कलर छिड़कने के बाद हमारा ड्राइंग हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड बहुत पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।